हेलो मंत्रावासी। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। ये हमारा लेक्चर 2 होएगा। ये लेक्चर रिलेटेड होगा। मैं थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट पहले बता देती हूँ। ये भी 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन वाले ही होंगे आज के लेक्चर। जैसे कि पिछली बार मैंने आपको स्क्वायर सिखाया था कि 15 का स्क्वायर है वो कैसे करना है। तो 15 का स्क्वायर है तो मैंने बताया था कि 25 हो जाएगा, और 1 जो है उसको एक बढ़ा करके उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 1 × 2 कर देना है। तो यहाँ पे 2 × 5 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने बताया था पिछली बार। तो आज वो नहीं करते हैं। आज थोड़ा सा बेसिक कुछ अलग अलग चीज़ें बताते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको बता देती हूँ कि याद क्या क्या आपको करना है। तो रही बात याद करने की, तो याद तो आपको वो कई सारी चीज़ें करनी है जब बात कैलकुलेशन की आती है। बट सबसे पहले 1 to 30 का स्क्वायर तो मैंने आपको बोला ही था कि आपको याद करके आना है। कैसे भी आप याद करो, धीरे धीरे याद करो, 4 दिन में याद करो, 5 दिन में याद करो, बट वो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि टेबल का, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना, टेबल को याद करने के लिए कई सारे ट्रिक्स लगते हैं, लगाते हैं। जैसे कि कभी वो क्या करते हैं कि एडिशन के थ्रू करते हैं, कभी वो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करते हैं, 2 × 2 2 × 3 ऐसे ऐसे करके। बट आप जो सही फॉर्मेट यही होता है कि मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि 1 to 20 का टेबल आप एटलीस्ट याद कर लो, ताकि ये आपको जो है क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन आपको डील करने में प्रॉब्लम ना हो। जब आप बनाने बैठोगे तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा यार 19 5 जा क्या होता है, और लगोगे आप इंटू करने, तो वो वैसे नहीं काम करता है। तो आपको 19 5 का क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये टेबल से ही होगा। तो ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, 1 to 20 के टेबल आपको याद करने हैं। और जैसे कि मैं ट्रिक्स तो दूंगी ही, लेकिन साथ साथ मैं बताऊंगी कि क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है याद करने के लिए, क्या चीज़ें हैं जिसके बिना काम नहीं चलेगा आपको। यू शुड रिमेम्बर। तो जैसे कि एक तो मैंने बोला कि 1 to 20 का टेबल आपको याद ही करना है। आप लिख लिख के याद करना, जैसे मैंने पिछली बार बताया था। तो मोस्टली बच्चों को जब मैं पढ़ाना स्टार्ट की थी, तो जब मैंने टेबल पूछा था तो बहुत सारे बच्चे ने बोला कि मुझे 1 to 10 याद है, किसी ने बोला 1 to 11 याद है। बट मैंने देखा है कि 60% बच्चों को ना 1 to 15 के टेबल आसानी से याद रहते हैं। एसएससी की प्रिपरेशन ही सिर्फ नहीं, मैं स्कूल के बच्चों का भी बोल रही हूँ। वो बच्चे भी 1 to 15 तक ही मैक्सिमम देखती हूँ कि वो याद कर पाते हैं। तो आगे के नंबर्स का क्या है, ये 16 to 20 का क्या है। 20 तो चलो ठीक है, वो हो गया। 16 to 19 का क्या है, ये कैसे याद होगा। ये आप अगर ये यहाँ पहले तो जिसका यहाँ तक क्लियर नहीं है वो यहाँ तक याद करेगा, और अगर यहाँ तक क्लियर है तो वो 1 to 11 तो बिल्कुल भी नहीं लिखेगा। वो क्या करेगा, 12 से स्टार्ट करेगा, 12 to 15 वो ट्राई करेगा पहले याद करने का। जैसे ही उसे ये याद हो जाता है, उसको स्विच करना है 16 to 19 में। ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे याद करना है, लेकिन टेबल याद ही करना है 1 to 20 तक। ये तो हो गई याद करने वाली बात। हाँ, याद करने की चीजें जब बात हो रही है तो एक और चीज मैं बताना चाहूंगी। एक और क्या आपको याद करना है, ये एक आपको याद करना है, नेक्स्ट नंबर डिजिट मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्या होता है नेक्स्ट नंबर डिजिट मल्टीप्लिकेशन। अरे बाबा, ये कुछ भी नहीं है। 1 × 2 जैसे लिखा आपने 2, 2 × 3 जैसे लिखा आपने 6। तो ये तो ऐसे ऐसे करके सो ऑन। 8 × 9 ये आपने लिखा 72। तो यहाँ तक तो सबको याद रहेंगी। फिर रही बात 9 × 10 की, ये भी याद रहेगा। 10 × 11 हो गया, 11 × 12 हो गया, 12 × 13 हो गया, 14 × 15 हो गया, 12 × 13 क्या होता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे कर करके ना, ज़्यादा याद नहीं करना है। ज़्यादा आपको 15 × 16 याद करना है। वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ तक आपको याद करना है, इसके भी मैं थोड़े थोड़े ट्रिक्स दूंगी। लेकिन ये याद नहीं करना, ये एक्चुअली प्रैक्टिस है, ये मैं आपको क्लास में ही करवा दूंगी। तो ये छोड़ दो आप याद करने के लिए। बट ऐसे थोड़ा सा दिमाग में रखना कि जैसे सेकेंड नंबर डिजिट जो रहता है
वो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी जगह देखी हूँ कि सेकंड नंबर डिजिट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 12 × 13 क्या हो जाएंगे, 15 × 16 क्या हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें, तो इसके ये सब थोड़ा बहुत तो मैं बता दूंगी, जैसे 15 वाला मैं बता दूंगी कैसे, तो ये छोड़ो, ये याद मत करो, ये मैं करवा दूंगी क्लास में, प्रैक्टिस सेट में ही मैं आपको करवा दूंगी ये क्वेश्चंस। बट एक बताया कि ये सारी चीज़ें होती हैं। आज थोड़ा सुबह को मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, पहले तो मैं जनरली रात को रिकॉर्डिंग करती थी, मुझे टाइम नहीं हो पाता था। चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको 11 का खेल बताऊंगी। अभी ये क्या है, 11 का खेल क्या है? अभी लग रहा होगा ये क्या लिख दिया है इसने, 11 का खेल क्या होता है। ये बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं होता है एक्चुअली। जब भी किसी, आप ध्यान से सुनना, जब भी किसी 2 डिजिट नंबर को 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस ये कैसे करते हैं, ये आसान में एक मेथड होता है कि इसमें 1 और 2, इन दोनों को अलग अलग लिख दो। पहले इन दोनों को अलग अलग लिख दो, 1 2, और उसके बाद इन्हीं दोनों नंबर को समेशन करके यहाँ पे लिख दो। यानी कि 1 + 2 = जितना आएगा वो वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 16 × 11, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, पहले इन दोनों नंबर्स को अलग अलग लिख दो, इन दोनों नंबर्स को अलग अलग लिख दो, और फिर इन्हीं दोनों नंबर्स को समेशन कर दो। तो 1 + 6 हमारा कितना आ जाएगा, 7। तो वो 7 को आप यहाँ लिख दो, ये आ गया ना वैल्यू। देखिए 11 से 11 वाला मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होता है, पर यही देखती हूँ बहुत लोग बैठ करके पता है क्या करते हैं, 1 2 1 2 लिखते रहते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ, ये भी मैंने एग्जाम में एक बंदे को देखा था, उसने 13 × 11 किया था। तो उसने ऐसे ही लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा। मतलब कि थोड़ा सा ट्रिक पता रहे तो आप ऐसे लिखो ना, डायरेक्टली लिखोगे, आपको वो सोचना ही नहीं पड़ेगा। आप 1 यहाँ लिख दो, 3 यहाँ लिख दो, 1 + 3 यहाँ लिख दो। लेकिन इसकी थोड़ी सी दिक्कत आती है जब नंबर थोड़े बड़े हो जाते हैं। कैसे? समेशन में चला जाता है, बड़ा क्या होने से कुछ होता तो नहीं है। चलो ठीक है। अब मैं आपको क्या बता दूँ, आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही रखूंगी। और एक और चीज़ बता रही हूँ, अभी होली आ रही है, आपका सीजीएल का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, होली के अप्रॉक्स में ही आएगा। तो मैं हर लेक्चर में ये सीजीएल के रिजल्ट के बारे में बोलती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं सीजीएल का रिजल्ट को लेकर के। तो सीजीएल का रिजल्ट आप अप्रॉक्स लगा लो, 14 15 के आएगा ही आएगा। तो आई गेस 14 को है होली, कहीं कहीं पे 13 है, बट 14 का है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 14 को होने के। तो रिजल्ट भी आप उम्मीद रखोगी शायद इसी के अप्रॉक्स में आएगा, 14 है तो 13 को आ जाएगा, 15 को आ जाएगा, इस टाइप का। तो उससे परेशान मत होना, जो है सो है, जो आएगा सो आएगा। वो बस ऐसे ये इधर उधर की बातें थी। एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था ना कि मेरे लेक्चर मंडे और एंड थर्सडे को अपलोड होंगे। ये मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि मेरे लेक्चर जो है वो मंडे और थर्सडे को अपलोड होंगे, लेकिन कुछ सरकमस्टांसेस आ गए जिसके कारण ये मैं नहीं कर पा रही हूँ रिकॉर्डिंग्स। तो मतलब आउट ऑफ स्टेशन रहना पड़ रहा है कई टाइम पे, तो ये नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो मैं शायद सिर्फ अभी के भी, लेकिन मेरे मंडे को 10 AM को जो मैंने फिक्स किया था, ये तो मैं डालूंगी ही डालूंगी। तो एक लेक्चर तो आपको पक्का से मिलेंगे। बट इसका मैं अभी कुछ दिनों तक तो मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती हूँ कि ये मैं डालूंगी, मैं ट्राई करूंगी कि ये डले। बट ये होता नहीं है, सब कुछ मुझे अकेले मैनेज करना पड़ता है, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बस एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि बच्चे कहीं थर्सडे का वेट ना कर रहे हो कि थर्सडे को वेट आ जाए, थर्सडे को सॉरी वीडियो आ जाए, वैसा शायद नहीं भी आ सकता है ठीक है। अब मैं आपको ना एक और चीज़ सिखाऊंगी। आज बेसिक बेसिक ही रखते हैं, जैसे 11 का मैंने आपको सिखा दिया, टेबल याद करना ये आपको बता दिया। एक मैं आपको और बेसिक बताऊंगी ना कि A + B का होल स्क्वायर मेथड एक होता है। इस मेथड में पता है क्या करते हैं, इस मेथड में जैसे कि जो नंबर क्लोज टू 100 है ना, ये उन क्वेश्चंस के लिए होते हैं।
अब क्लोज टू 100 कैसे नंबर हो गया? जैसे कि अब 103 का स्क्वायर हो गया, ठीक है? तो ये आप ऐसे करके इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आसानी से हो जाते हैं। फॉर्मूला पे डायरेक्टली डाल दो आप ये, है ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पापा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं इसी मेथड में बस लिख रही हूँ उसको, बस मैं वैल्यू पुट कर दे रही हूँ और कुछ कर नहीं रही हूँ, ठीक है? तो बी स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2ab हो गया 600। तो ये कुछ भी नहीं था, ये बस इतनी सारे है ना कि अगर आप कैलकुलेशन आप खुद लेकर बैठोगे ना, कई ट्रिक तो आप खुद ही इन्वेंट कर दोगे। ये ऐसा ही होता है, आप जितना मैथ्स करोगे, जितना आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप ये सारी, ये कहीं ट्रिक है नहीं, ये मैंने खुद से निकाला है ए प्लस बी का स्क्वायर मेथड। मैंने जब भी देखा था कि 103 के स्क्वायर कैसे होते हैं तो मैं इस तरीके से करने लग जाती थी और फटाक से ऐसे आंसर आ जाता है। और ये पता है, जब आप बहुत बार बनाने लगोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन, अब 103 थे तो अगर आप ऐसे करो ना, आप इसके एग्जाम्पल ही चेंज कर दो, क्वेश्चन आप चेंज कर दो, 2-3 बार ही प्रैक्टिस करना होता है, इतना आसानी से आता है। झटाक झटाक से आंसर्स आ जाते हैं। जैसे कि 102 का स्क्वायर ले लिया, 102 का स्क्वायर ले लिया तो लिख लो सही से भाई, 100 + 2 का स्क्वायर ले लिया। ये ये एक्चुअली किसी का मेथड नहीं है, ये मैंने खुद का, मेरा खुद का ये मेथड है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है वैदिक मैथ्स में। वैदिक मैथ्स ऐसे पता नहीं क्या बना हुआ है एक, सब वैदिक मैथ्स बोलते रहते तो मैं भी कहती हूँ। हाँ, तो ये इस तरीके से है। तो ये पता है, ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है ये। आप ऐसे ही देखना ना कि 100 के 10 तक वाले में के लिए होते हैं एक्चुअली। मैं इसलिए इन सब को आपको नहीं बताना चाह रही थी ना, क्योंकि अब इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं बताऊंगी तो आपको लगेगा ना कि इतने सारे याद करने हैं, और वो एक बार में होता नहीं है। एक्चुअली मैं ये सब बस एक बता ही क्यों रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि ये सब बस आपको एक ना डेटा मिल जाए, आपको एक ओवरव्यू टाइप का मिल जाए कि हाँ हाँ इस तरीके का ट्रिक था। ट्रिक 100% याद नहीं होता है एक्चुअली, प्रॉब्लम यही है कि ट्रिक उस वक्त लगता है कि हाँ 4 क्वेश्चन कर लिए ना, तो 4 क्वेश्चन में मेरे सारे ट्रिक्स हो गए, अब तो मुझे जरूरत ही नहीं है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, 4 क्वेश्चन में बस आपने वो सीखा, प्रैक्टिस नहीं किया, वो दिमाग को फीड नहीं किया। फीड होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस से। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको बाद में कराऊंगी, मैं धीरे धीरे। पहले मैं चार, मैंने बताया था ना कि मेरा ये रहेगा कि मैं आपको सारे पहले कॉन्सेप्ट बता दूं, जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे करके बाकी चीजें कराऊंगी। तो ठीक है, आज का लेक्चर में मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगी, ज्यादा लेक्चर में लंबा नहीं खींच रही हूँ। ये 3-4 चीजें तो मैंने बता दी हैं। एक और मैं एक्चुअली ना मल्टीप्लिकेशन सिखाना चाह रही थी अलग मेथड से थोड़ा। मुझे लग रहा होगा ना कि मल्टीप्लिकेशन पे ही खाली की बात हो रही है, आपको पता है कैलकुलेशन का मतलब ही है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यही बच्चे स्टक हो जाते हैं, ये करना इतना डिफिकल्ट लगता है ना कि जैसे ये मैं 2 डिजिट नंबर के लिए बता रही हूँ कि एक्चुअली टू डिजिट नंबर का क्या मल्टीप्लिकेशन बताना, आपको लगेगा कि यार ये तो कितना ही आसान है, ये तो मैं अगर करने बैठूंगा तो ये तो मैं फटाक से ऐसे कर लूंगा, ठीक है? तो ये ना स्टेप्स को बचाने का तरीका होता है, ठीक है? ये कैसे स्टेप्स बचेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये हुआ, आप ट्रेडिशनल मेथड से आप ऐसे करते हो, ठीक है? लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा एक अलग अप्रोच समझाना चाह रही थी। जैसे आप यहाँ 23 लिख लो, आप यहाँ 13 लिख लो, और अभी आपको क्या करना है ना कि इसको अलग तरीके से इसको करना है। थोड़ा देखना, ये स्टेप्स थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एक बार फील हो जाएगा ना तो ये इस तरीके से करना आसान रहेगा। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लिकेशन करना है और यहाँ पे लिख देना है। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे लिख दो, ठीक है? फिर इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, और साइड में कहीं ऐड कर देना है। कैसे? 2 × 3 किया तो वो आ गया हमारा 6। 3 × 1 किया तो वो आ गया हमारा 3। अब इन दोनों को एडिशन किया तो वो आ गया हमारा 9, ठीक है? अब इसी 9 को ना यहाँ पे लिख देना है, ठीक है? लास्ट स्टेप में इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 × 1 = 2, तो यहाँ लिख देना है।
हाँ हाँ, समझी मैं। आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा ये, बहुत थोड़ा सा मुझे भी पहले बार में ना समझ में नहीं आता, मुझे तो चक्कर आ गया था कि ये क्या किया है इसने, इतने सारे मल्टीप्लिकेशन एक साथ। बट सिंगल सिंगल मल्टीप्लिकेशन करना ना ज़्यादा टफ, ज़्यादा इजी होता है। ये जैसे मैं बता रही हूँ, ये ऐसे अगर आप सीख लोगे एक बार तो ये हो जाएगा। अब कौन सा नंबर लिया जाए, चलो ठीक है। 22 इंटू 13 ले लेते हैं, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया, इसको इसको मल्टीप्लिकेशन करना है और यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन किया, 6 आया। इसको इसको मल्टीप्लिकेशन किया, 2 आया। जो आया उन दोनों को एडिशन करके यहाँ लिख दो, ठीक है। और लास्ट स्टेप में इसको इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, 286। सिंपल। हो जाएगा हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। कई एग्जाम्पल करेंगे ना, 5 6 7 एग्जाम्पल्स करेंगे, करते ही रहेंगे। क्या दिक्कत है। पता है ये कैलकुलेशन ना, कई सारी चीज बहुत सारे लोग मैं देखते हो कैलकुलेशन नहीं भी सीखते, बट उनका फास्ट होता है, बाकी लोगों के कंपेरिजन में जल्दी करते हैं। वो पता है क्या करते हैं, वो उनका दिमाग इतना शार्प होता है, वो ट्रेडिशनल को ही इतना प्रैक्टिस उन लोगों ने कर लिया है, पूरा इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि वो ट्रेडिशनल मेथड को ही कैरी ऑन करते हैं, और फिर एग्जाम में उसी मेथड को वो कंटिन्यूएशन से ही वो क्वालिफाई भी कर जाते हैं। पता नहीं कैसे ऐसे, बट है। आपको तो नहीं करना है, मैं आपको सिखा दूंगी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, बस प्रैक्टिस का खेल है। मैं अभी कॉन्सेप्ट के लिए दे रही हूँ, बाद में मैं अभी आपको प्रैक्टिस ही कराऊंगी। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यही मल्टीप्लिकेशन का ही 2 3 क्वेश्चन करके फिर रैप अप करते हैं। हो गया आज का। ये इंटू ये के कैरी ओवर वाला, ये कैरी ऑन वाला है। इसमें आपको कैरी करना होता है, कैरी मेथड बोलते हैं इसको। पहले ये इंटू ये 6 रहा, मैंने बताया ना कि ये इंटू ये मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 हुआ। तो जो 3 बचे, एक्चुअली 9 इंटू 4 36 होते हैं ना, जो 3 बचे वो यहाँ पे लिख लिया। ठीक बात है। फिर मैंने क्या बताया था, ये इंटू ये कर दिया, यहाँ लिख लिया। ये इंटू ये कर दिया, यहाँ लिख लिया। तो ये क्या हुआ, ठीक है। ये ऐसे हो गया। फिर ये 4 को बस यहाँ पे लिखा, फिर ये कैरी चला गया है। अब आपको क्या करना है, अब फिर से यहाँ पे जो कैरी गया था 2, वो यहाँ पे लिख लेना है और ये इंटू ये कर देना है, ठीक है। तब ये इन दोनों का एडिशन हो गया 5। बस ये इतना आसान है, 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन, है ना। अभी अगर आप नॉर्मल मेथड से करते ना, तो आप बार बार आप ये लिख रहे होते, ऐसे करते, ऐसे करते। ये इतना सारा जो स्टेप्स होता है ना, ये इसके लिए ही होता है तो ये भी कुछ नहीं। अगर यहाँ पे 3 सेकंड लग रहे हैं तो यहाँ पे 6 या 7 सेकंड लग रहे हैं, तो लेकिन आपके ये जो 4 से 5 सेकंड जो आपके बचते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये 4 5 सेकंड मिलते 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 12 बार बचा दिया, 1 मिनट हो गया। 1 मिनट तो बहुत है, एक क्वेश्चन डील हो जाएगा। ये एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कितने एग्जांपल्स लिए जाए, अरे फीड करा रही हूँ बाबा। जैसे हमारे कई सारे होते हैं ना कि वीडियो दिखा दिखा कर हमें ऐसे फीड कराए जाते हैं कि हाँ अब ये ऐसे करना होता है, अब ये वैसे करना होता है, अब ये ऐसे करना होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो कि बड़े नंबर ही लेती हूँ मैं बड़े नंबर पता है क्यों ले लेती हूँ छोटे नंबर्स के बाद, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो कुछ इसी तरीके के आते हैं। तो इसमें तो चलो ठीक है, इसका एक और मेथड ये हो सकता है कि ये 19 का स्क्वायर इंटू 3 लिख लिया, लेकिन वो नहीं मैं समझाना चाह रही थी एक्चुअली। ये तो ठीक है, आप बहुत होशियार हो, आप ये लिख सकते हो। लेकिन मैं ये समझा रही थी कि ये कैसे ऐसे 2 डिजिट नंबर वाला जो मैंने अभी सिखाया है शॉर्ट ट्रिक पे, ये वर्क करता है कि नहीं। चलो ठीक है, पहले इसको इसको इंटू किया, 3 लिखा, 6 कैरी लिख लिया, 45 लिख लिया, 7 लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। 58 है तो इसका 8 जो है वो यहाँ उठा के लिख देना है, और यही जो 5 है इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन को जोड़ देना है। अरे बाबा आ गया आंसर 108 से आप। बहुत आसान हो जाता है बड़े नंबर में। मैंने देखा ना कि कैसे 3 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स में निकल गए हैं, वो लेकर के भी बैठते हैं तो कई वक्त लग जाते हैं। तो हो ही गए। और क्या बताऊँ। एक और चीज डिस्कस कर, मैंने बताया था ना कि 14 इंटू 15 मैंने आपको बताया था, मैं बता दूंगी। और 15 इंटू 16 मैंने बताया था, मैं आपको बताऊंगी। ये थोड़ा सा इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। अरे कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं है ये, 15 को कैसे लिखना होता है ना, यही शॉर्ट ट्रिक है। 15 = 30/2 आप लिख दो,
उसी तरीके से 15 को 30/2 लिख दो, इंटू 16 कर दो, बस। इसको काटा 7 बार में, ये आ गए 210 आंसर। इसको काटा 8 बार में, ये आ गए 240 आंसर। तो जो 5 वाले डिजिट्स होते हैं ना, और उसको अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने होते हैं तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। आप जब भी 5 लिखा रहे ना, आप ट्राई करो उसको 10/2 लिख देने का। 15 रहे, 30/2 लिख लो। 35 रहे, 70/2 लिख लो। इस तरीके से दिमाग को फंक्शनिंग में ले आओ ना। 45 रहे तो 90/2 लिख लो। ये ऐसे ना कैलकुलेशन आसान होता है। 65 है, 130/2 लिख लो। ये ऐसे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, आप करते 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 आ जाएगा। ये सारी चीज़ें तो मैं प्रैक्टिस में आसानी से सिखा दूंगी आप लोगों को। डरने की कोई बात नहीं है। तो ठीक है, आज का लेक्चर ज़्यादा नहीं खींचते हैं, हो गया है। एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो मेरा चैनल है, ये मैंने पहली बार बनाया है। तो ये फर्स्ट चैनल है, तो अभी इस पे कुछ है नहीं, सब्सक्राइबर वगैरह कुछ ज़्यादा है नहीं। तो कुछ तो मेरे, मैंने इधर उधर से लोगों को बोला था, जैसे मैंने मान लो कि मैंने 10 लोगों को बोला, तो उसमें से एक ही ने किया है सब्सक्राइब। बट मैं आप लोगों से, जितने भी लोग आप देख रहे हो, जितने भी आप यूनिक व्यूअर हो, आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे थोड़ा सा ग्रो होने में हेल्प हो जाए, मुझे भी लगे कि हाँ ठीक है, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसका मुझे एज अ रिवॉर्ड कुछ मिल रहा है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितने अपने सगे संबंधियों को या जिसको भी हो, अपने फ्रेंड्स को, स्पेशली जो लोग एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, उनको प्लीज़ आप मेरे चैनल के बारे में बताओ। धीरे 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 मैं और अच्छा कंटेंट दूंगी। अ, तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो, थोड़ा सा सब्सक्राइब और शेयर आप करने में हेल्प करो, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और मुझे भी थोड़ा पॉजिटिविटी मिले। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। ये मैं लास्ट में हमेशा लिखती हूँ, थैंक यू सो मच मंत्रा वासी। बाय।